हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 14 आज हम लोग करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी जिसका नाम है, हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं बच्चे इस चैप्टर को, वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। प्रोबेबिलिटी जो है क्लास 9th में आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। तो क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी है। आप 6th 7th 8th में थोड़ा बहुत जो अगर आपने पढ़ा भी होगा तो भूल गए होगे। तो आइए हम इस बार जो प्रोबेबिलिटी को शुरू से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर अगले 2 वीडियो में इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आपका टाइम खराब ना करते हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लें। ठीक है, ताकि उनको भी हमारे वीडियोस का लाभ मिल सके। शुरू करते हैं बच्चों। तो देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। हमने आपको बताया प्रोबेबिलिटी को हिंदी में जो है प्रायिकता कहते हैं। इसे प्रायिकता, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी जो है पॉसिबिलिटी से बना हुआ है, यानी संभावना। जब आप टॉस करते हो तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो इसकी क्या संभावना है। तो ये जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये क्या बताया बच्चों आपको। प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ये किससे बना है। पॉसिबिलिटी से, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी से यानी संभावना, संभाव। तो अगर आपसे बोला जाए बच्चों कि अगर हम टॉस करते हैं तो हेड आने की क्या संभावना है, तो आप कहोगे सर हेड आने की संभावना जो है 50% है और टेल आने की भी संभावना जो है 50%, है ना। इस तरह से अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया मैच जीत जाएगी, इसकी क्या संभावना है, तो आप कहोगे पता नहीं भाई, जीत भी सकती है हार भी सकती है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि जीतने की संभावना 60% है, तो आप बता सकते हो कि हारने की क्या संभावना है, यानी लॉस। तो इसकी संभावना जो है 40%। यानी कहने का मतलब वो कुल जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो 100% होता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखो, समझो, आपको बताता हूँ। जो पॉसिबिलिटी है बच्चों, पॉसिबिलिटी के बारे में तो आप समझते ही हो। तो पॉसिबिलिटी किसी क्या हो सकती है, अगर वो होगा ही नहीं, यानी होने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे अगर मैं एक टॉस करूं, एक सिक्के को उछालूं और आपको कहूं 6 आने की क्या चांस है, तो आप कहोगे सिक्का उछालेंगे तो इसमें 6 कहाँ से आएगा भाई, वो तो डाई में आता है, डाइस को रोल करोगे तो। अगर मैं कहूं कि क्लास 10th में किसी बच्चे को वहां से खड़ा किया जाए, तो ये बताओ कि से जो बच्चे खड़े होंगे उसमें से 9th के बच्चे हों, इसकी क्या संभावना है। आपको ये कहा जाए कि एक डाई को रोल किया गया, 7 आने की क्या संभावना है, तो 7 तो आ ही नहीं सकता, तो पॉसिबल नहीं है। यानी पॉसिबिलिटी जो है 0 हो सकती है। सबसे कम कितनी होगी, 0, या फिर 0 से जो है ज्यादा होगी। ये इनक्वालिटी है, का मतलब होता है 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा। और ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो सकती है बच्चों, हो सकती है इक्वल टू 100, है ना। कोई भी चीजें क्या होगा, फुल टू फुल अगर होने का चांस है, 100% होने का चांस है। तो पॉसिबिलिटी जो है, यानी संभावना किसी चीज का है, वो 0 से लेकर के 100% तक है। यानी 0 हो सकती है 0 से ज्यादा, या 100 हो सकती है 100 से कम। तो देखो, ये हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में अगर पॉसिबिलिटी आप बोलते हो तो परसेंटेज में बोलते हो। लेकिन बच्चों, इस परसेंटेज को आप नंबर्स में चेंज करो, ठीक है, वैल्यू में चेंज करो, वही कहलाएगी प्रोबेबिलिटी हमारी। देखो, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि परसेंटेज को आप चेंज कर दो किस में, वैल्यू में। तो आपको पता है परसेंटेज हटाते हैं तो क्या लगाते हैं,
अपॉन 100, यहाँ पर भी 100 से डिवाइड करना पड़ता है, किसके लिए, परसेंटेज आप हटाते हो तो ये हो गया। तो फाइनली इसे कैंसिल करोगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला बच्चों, यहाँ से मिला हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के बराबर हो सकती है या 0 से ज़्यादा हो सकती है। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के बराबर होगी या 0 से ज़्यादा होगी, लेकिन 1 से कम, 1 के बराबर या 1 से कम। तो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आप इसको याद रखिए, क्या याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारी 0 से लेकर के, और प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के 1 तक होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आया होगा। प्रोबेबिलिटी वैल्यू कभी माइनस में नहीं होगी, अगर वो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है 0 होगी, यानी कभी आप ये नहीं कह सकते इसकी प्रोबेबिलिटी जो है माइनस में, ठीक है। कम से कम जो होगी वो 0 होगी। और प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, अगर 100% होने की संभावना है तो 1 होगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से, यानी प्रोबेबिलिटी इज बट 0 to 1 इसका आंसर, ठीक है। इसके बीच में आंसर होता है, आपको पता है 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, वो कोई भी नंबर आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी में और क्या चीजें हो सकती है। तो देखो, अब यहाँ पर चीजें तो इवेंट की बात करते हैं। इवेंट क्या होता है, तो हिंदी में घटना कहते हैं, इसे समझो। इवेंट या घटना क्या है, देखो जब कोई चीज हो रहा होगा, किसी चीज का होना ही इवेंट कहलाता है। भाई किसी की शादी हो रही है, इवेंट कहते हैं ना, कोई फंक्शन कर रहा है, इवेंट कहते हैं। तो आपने टॉस किया, तो टॉस करना भी अपने आप में क्या है, एक इवेंट है। आपने एक डाई को रोल किया, तो वो भी क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। आप देखो ताश की गड्डी है यानी डेक है, उसमें से एक कार्ड निकाला, तो निकालना एक इवेंट हो गया। आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में अलग अलग कलर के बॉल रखे हुए हैं, आप उनमें से किसी कलर का एक बॉल पिक करके निकालते हो, तो निकालना वो भी इवेंट हो गया। यानी इवेंट का, घटना का मतलब है किसी का होना, है ना, किसी चीज का होना ही क्या कहलाएगा, इवेंट। यानी किस चीज का होना इवेंट हो गया, यानी समथिंग हैपन, समथिंग हैपन, किसी चीज का होना, हैपनिंग। सिंपल सिंपल आप इसको कह सकते हो, इट इज हैपनिंग, है ना। ये हैपनिंग है, यही इवेंट है। तो हम कुछ इवेंट का जिक्र कर लेते हैं बच्चों। आउटकम्स क्या क्या आता है, देखो जब कोई इवेंट होगा तो वहां से आपको आउटकम्स मिलेगा, आउटकम्स। आउटकम्स तो हिंदी में कहेंगे परिणाम, परिणाम। तो एक इवेंट ले लेते हैं, इवेंट में देखो, यानी इवेंट जो है हमारा, इवेंट है, पहला इवेंट, डाई को आप रोल करो, देखो डाई, डाई प्लूरल वर्ड है, डाइस, प्लूरल है डाई। तो डाइस को जब रोल किया जाएगा, डाइस, आपको पता है डाइस क्या होता है, देखो बैटर डायग्राम बना, डाइस ये डायग्राम, 3D व्यू आ रहा है। अब इसमें जो बाकी सभी डिजिट है वो तो आपको नहीं दिखेगा, जैसे मान लो 6 दिख रहा है आपको, अगर मान लो आपको दिख रहा हो 3, अगर 4 दिखेगा इसके का वो 1 होगा, और इधर से अगर आप 5 बना दो, 5 इस तरह से बन।
तो एक तरह से आपको समझ आ रहा है, ये डाइस है, डाइस को रोल करेंगे, यानी व्हेन वन डाइस इज रोल्ड। देखो बच्चों, जब एक डाइस को रोल किया जाएगा तो क्या होगा आउटकम, रिजल्ट क्या आएगा? तो आपको पता है रिजल्ट आपको मिलने वाला है, 1 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 2, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या 7 भी आ सकता है, 8 आ सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि डाइस के ऊपर यही नंबर मार्क किए हुए हैं। इसमें आप कुछ बातें थोड़ा याद रख लीजिएगा। इवन नंबर क्या है, इसमें इवन नंबर 2 है, 4 है और 6 है। ऑड नंबर क्या है बच्चों? ऑड नंबर जो है 1, 3 और 5। एक और नंबर याद रखिएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है यहाँ पर? 2, 3 और 5। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य, ठीक है ना संख्या। और सम विषम आप जानते ही हो, सम ये जो कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आउटकम्स हमने डिस्कस किया। दूसरा एक और कंडीशन ले लेते हैं, डाई से रिलेटेड है। दूसरा कंडीशन जो है वो ये है कि जब दो डाई को एक साथ रोल किया जाए, लिखोगे व्हेन, सेकंड कंडीशन, व्हेन टू डाई आर। बच्चों, जब दो डाई को एक साथ रोल किया जाएगा तब देखो आउटकम क्या होगा। तब जो आउटकम्स यहां से आएगा, देखो हो सकता है कि एक पर एक डाई है उस पर 1 आया हो, दूसरे पर भी 1 आ सकता है, हो सकता है इस पर 1 आया हो तब इस पर 2 आया हो, पर 1 इस पर 3 आया हो। इस तरह से आप काउंटिंग लिख सकते हो 16, यानी 1 1 तो पहले डाई पर फिक्स कर लो, दूसरे पर 1 2 3 4 5 6 लिख लो। अगले पर तो पहले पर 2 आया हो तो दूसरे डाई पर जो है 2 को एक साथ उछाला गया है, या एक ही डाई को 2 बार रोल करके दोनों के आउटकम को नोट किया। देखो एक डाई को 2 बार उछालो, एक बार उछाला नोट किया, एक बार फिर उछाला फिर नोट किया, या दोनों को एक ही साथ कर दो, दोनों का नोट कर। तो यानी दो डाई को एक साथ उछाला गया हो या एक डाई को 2 बार उछाला गया हो, ये एक ही बात है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो आगे क्या हो सकता है 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। और आउटकम्स क्या होगा देखो, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 4 1 हो सकता है, 4 2 हो गया, 4 3 हो गया, 4 5 हो गया, 4 6 हो गया, 4 7 हो गया, 5 1 हो गया, 5 2 हो गया, 5 3 हो गया, 4 हो गया, 5 5 हो गया, 5 6 1 हो गया, 6 है, 6 4 है, 6 5 है, 6 6 है, ठीक है। 5 क्या होगा, तो बच्चों ये आउटकम हमें मिला है। जरा इसको काउंट करके बताइए तो कितने हैं ये, काउंट करिए इसे, बताइए कितने। देखोगे तो ये 36 है, 1 2 3 4 5 6, और फिर 1 2 3 4 5 6, 6 का 36, ये टोटल 36 है बच्चों। ये हमारे आउटकम्स आए हैं। कब आए आउटकम्स ये? जब दो डाई को एक साथ रोल किया गया। इसी तरह से 3 डाई को भी रोल किया जा सकता है और 3 आउटकम्स आ सकते हैं, यानी जब 3 को किया जाएगा तो क्या आएगा, 1 1 1 1 1 2 1 1 3, इस तरह से डॉट 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 आ जाने। और कितने जानते हो तब कितने आएंगे टोटल? तब जो आएगा
वो 216 हो जाता है। खैर, ये हमारे सिलेबस में है नहीं और ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, अब छोड़ दें। ठीक है, बस वैसे ही हमने आपको बता दिया। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है, कई बार सम का आता है कि दोनों डाई पर 5 आया हो, एक्जैक्टली 5 आया हो, मोर देन 5 हो। डबलेट की बात की जाती है। ठीक है, डबलेट का मतलब जिसपे दोनों, डबलेट का मतलब होता है जिस दोनों ही आउटकम सेम आए हो। अगर इस पे ध्यान से तो आपको दिखेगा। और एक कोई नहीं, इसको कर लेते हैं। 5 7 लिख, ठीक कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर, 5 है, 6 है। ठीक है, सही है। अब देखो, तो मैं क्या बता रहा था, डबलेट की बात कर रहा था। डबलेट देखो अब ये आ रहा है, 4 4 5 5। सही है, तो कितने डबलेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डबलेट्स। तो आउटकम्स ये हुआ। दूसरा एक इवेंट लेता हूं, जब हम लोग सिक्के को उछालते हैं बच्चों, जब हम सिक्के को उछालते हैं, जब हम सिक्के को उछालते हैं, यहाँ ले लेता हूँ, व्हेन कॉइन या व्हेन अ कल कॉइन, अ कॉइन टॉस्ड, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो क्या आ सकता है बच्चों, हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। यही दो पॉसिबल आउटकम्स हुए। लेकिन बच्चों, जब दो सिक्के को एक साथ उछाला जाए, जब दो सिक्के, व्हेन टू कॉइन्स टॉस्ड, जब दो सिक्के को उछाला जाएगा तब आउटकम्स क्या होगा बता सकते, हेड दोनों पर आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और टेल हेड आ सकता है, और दोनों पर टेल आ सकता है। देखो, ये दोनों अपने आप में दो आउटकम है, पहले हेड आ जाए फिर टेल, या पहले टेल हो और हेड, तो दो इवेंट है। जब दो क्वाइन को एक साथ उछाला जाएगा तो 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। इस तरह से बच्चों, जब जो है 3 उछाला जाए, व्हेन 3 कॉइन्स टॉस्ड, जब 3 कॉइन को टॉस किया जाएगा तब क्या क्या पॉसिबल, ये बताइए तो। देखिए, आ सकता है पर ही हेड आ जाए, है ना, आ सकता है भाई दो पर हेड आया हो, एक पर टेल आ गया हो। ऐसा हो सकता है हेड आया है और फिर टेल आ गया, अगले पर हेड है। हो सकता है हेड आया हो, टेल आया हो और टेल आ गया हो सकता है कि भाई पर टेल आ गया हो, या पे टेल आया दोनों बार फिर हेड आ गया हो। और क्या हो सकता है, टेल आया हो, टेल आया हो और फिर हेड आया हो। अब देखो कौन सा रहे, कितने, 1 2 5 6 7, एक इसमें रह गया। कौन सा रह गया, थोड़ा तो हेड टेल हेड रह गया। पहले मान लो हेड आया है, अच्छा हेड टेल हेड तो आ गया, टेल आया है, हेड आया और टेल आया, ये रह गया है। कहीं पर देखो तो टेल है फिर हेड और टेल, तो आएगा कितना, आएगा तो 8 ही आएगा। ठीक है, 8 अलग अलग आउटकम्स आएंगे। मगर थोड़ा सा जब इस तरह से आप बच्चों लिखते हो, थोड़ा सा जो है कोई पैटर्न नहीं बना लिखने का, जिसमें देखो यहाँ पर लिखने का क्या हुआ, एक पैटर्न हो गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखते चलो, 11 12 13 16 तक, फिर 21 और 61 से 6 तक एक पैटर्न में आप अगर लिखते हो तो आसानी से आप भूलोगे नहीं, लिख सकते हो।
लेकिन यहाँ पर तो क्या रह गया, क्या छूट। तो इसका भी एक पैटर्न होता है, इसका भी एक जो है पैटर्न होता है, वो मैं अभी आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। जब एक कॉइन को उछालोगे, यानी कॉइन आप उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड या टेल आएगा, आप इसे लिख लो। लेकिन जब दो कॉइन को उछालोगे, दो कॉइन्स को आप उछालोगे, तब देखो पैटर्न आपको ऐसे बनाना, लिखना है 2 बार हेड, 2 बार टेल लिखना है। फिर इधर हेड और टेल कर दो। ठीक है, मैच करो इससे, देखो पूरा होगा। लेकिन जब 3 बार उछालोगे तब क्या होगा, जब 3 बार, तो ये सब आना है, तो इसको लिखने का पैटर्न क्या है, when 3 coins are tossed, जब 3 कॉइन्स को आप टॉस करो तो देखो क्या आएगा। आपने लिखना है 4 बार हेड लिखना है, 4 बार क्या लिखना है, हेड, और फिर 4 बार लिखना है टेल। के बगल में 2 बार हेड लिखना है, फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल, फिर अब 1 बार हेड, 1 बार टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पैटर्न है। तो देखो, आप मैच करो तो सब यहाँ पर आ रहा, 3 बार हेड ये हो गया, है ना, 2 बार हेड और टेल, 2 बार हेड टेल ये हो गया, 1 बार हेड टेल हेड, हेड टेल हेड ये हो गया, और फिर चौथे में हेड 2 बार टेल, हेड 2 बार टेल, वाह ये हो गया। के बाद टेल हेड हेड, देखो तो टेल हेड हेड ये हो गया, पर टेल ये हो गया नीचे, रह कौन सा गया, 1 मिनट, ये हमने गलत पाया। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये हो गया। हेड टेल देखना है, टेल टेल हेड टेल ये है। अब यहाँ देखो टेल टेल हेड, टेल टेल हेड ये रहा, और 3 बार टेल जो है तो मैच कर गया। तो इस पैटर्न से, यानी अगर 1 बार है तो 1 बार हेड 1 बार टेल लिख लो। तो आपने अगर सिक्के को उछाला है 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार टेल 1 बार टेल। अगर 3 बार उछाला है तो 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड। अगर आपने 4 सिक्के को एक साथ उछाला तो उसका कैसे बनता है, अगर मान लो 4 सिक्के को उछाल दिया, 4 सिक्के के लिए क्या करोगे, 8 बार जो है हेड लोगे, फिर 8 बार जो है टेल ले लेना, फिर 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, पर 2 बार, एक एक बार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है आउटकम समझ में आया। जब डाइस को रोल करेंगे तो ये होगा, 1 डाई और 2 डाई। के बाद अगर क्वाइन को टॉस करेंगे तो ये आउटकम बनेगा। इसके बाद हम एक और लास्ट में समझ लेंगे डेक का। ठीक है, जब आप टास्क की गड्डी के बारे में आप नए पेज लेते हैं और नए पेज पर इसको करते हैं। ठीक है, क्या बताना है, डेक के बारे में बताना। डेक बोलते हैं, और सिंपली इसको जो है आप कार्ड्स भी बोल सकते हैं। डेक का मतलब ताश, खेलना नहीं है, कार्ड्स, कार्ड्स बोल, कार्ड रहने। अब आपको पता है टोटल कार्ड के बारे में जानते हो, टोटल कार्ड। बच्चों जो टोटल कार्ड होता है वो होता है 52, 52 होते हैं, टोटल जो है 52 होता है। अब ये 52 कार्ड्स जो है ये 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कितने कितने के, 26 कार्ड और 20, फिर ये 26 भी फर्दर डिवाइड है अलग अलग दो में, 13 कार्ड्स और 13 कार्ड, ये भी दोनों जो है 13 कार्ड्स और इधर से 13। ठीक है, अब टाइप्स है, यानी 52 कार्ड्स तो टोटल हो गया। ठीक है, 52 कार्ड्स तो टोटल हो गया। इसमें होता क्या है कि जो 26 कार्ड्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। ठीक है, रेड कलर के होते हैं, और 26 कार्ड जो है ये ब्लैक कलर के होते हैं।
ब्लैक कलर के। अब ये जो रेड कलर के कार्ड है बच्चों, ये 13 फिर अलग होते हैं। तो ये जो 13 कार्ड हो गया, ये हार्ट, इसको हार्ट बोलते हैं, हार्ट के होते हैं। और यहाँ पर 13 जो है डायमंड का होता है, डायमंड। ठीक है। ब्लैक वाले में जो 13 है वो स्पेड होता है, या स्पेड भी बोल सकते, स्पेड। और 13 जो है वो क्लब, क्लब नाम, क्लब के कार्ड होते हैं। ये हिंदी नाम भी आपके लिए जरूरी है जानना, अगर आप पीएम में है तो। इसे बोलते हैं पान का पत्ता, पान। पान भी लिखा रहता है कई बार, और पान का पत्ता भी रहता है। ठीक है, पान का पत्ता या पान लिखा रहता है। कार्ड्स को कई बार पत्ते भी बोलते हैं ना, पत्ता। तो सिंपल पान बोल सकते हो, पान का पत्ता, इसे बोलते हैं ईंट। के बाद जो स्पैड है, इसे बोलते हैं, स्पैड को हुकुम, हुकुम, हुकुम। और जो क्लब है इसे बोलते हैं छुरी, छुरी बोलते हैं। ठीक है। कितने कितने होते हैं? 13 पान का भी होगा पत्ता, और ईंट के भी 13 होंगे, 13 भी 13, और छुरी के भी 13। ठीक है। अब इन 13 सबको मिला दो तो वापस फिर कार्ड्स हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक समझना है, दूसरी समझना ये है, कार्ड्स जो होते हैं उसके ऊपर पिक्चर बने होते हैं, पिक्चर वाले कार्ड। इसको कई बार फेस कार्ड बोला जाता है, फेस कार्ड। ठीक है। हिंदी में अगर हो तो आप क्या लिखोगे? चित्र वाले पत्ते, चित्र वाले, चित्र वाले। तो कौन कौन से पत्ते चित्र वाले होंगे ये समझ लीजिए। देखो, ये होगा जैक। ठीक है, हिंदी दाम बोल, दाम। दूसरा है किंग, से बादशाह बोलते हैं, बादशाह। और तीसरा क्वीन, और इसे बेगम, बेगम बोला जाता है। तो पिक्चर वाले कार्ड कौन कौन से हो गए? गुलाम, बादशाह, बेगम। ठीक है बच्चों, देखिए कितने कार्ड हैं ये, तरह के कार्ड है, जैक, किंग और क्वीन। ठीक है। और कार्ड जो है डिजिट वाले, उसके ऊपर अंक छपे होते हैं, डिजिट, को फिगर भी बोलते हैं, फिगर। आप कह सकते हो अंक वाले कार्ड, अंक वाले कार्ड। तो अंक वाले कार्ड कौन कौन से होते हैं देखो, टुग्गी बोलते हैं ना, फिर लिखा 4, 5, 6, 7, 8, 10, ये होते हैं। क्या बोलते हैं? दहला बोलते हैं, नहला, अट्ठी, सत्ती, सत्ता, हाँ, छक्का, पंजा, चौगी, टुग्गी, इस तरह से जो है हिंदी में। एक कार्ड जो रह गया बच्चों, वो रह गया इक्का, है ना, इक्का। तो वो एक बोलते हैं, ऐसे लिखा रहा। ठीक है, एक का बोल सकते। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा दो, तो आप क्या पाओगे? देखो, एक कार्ड ये हुआ, और ये टोटल जो है वो 9 हो रहा है, 9 हो रहा है। और ये कितना हो रहा है? ये 3 हो रहा है। तो आप देखो तो 9 1 10, और ये 3 कितना हुआ? 13। यानी यहां से अगर आप देखो तो कुल कितने कार्ड हुए भाई? 13 हुए। कुल कितने कार्ड हुए? 13। यानी ये 13 अलग अलग तरह के कार्ड हैं,
और ये 13 कार्ड एक हार्ट के होंगे और एक डायमंड के होंगे, और एक कार्ड जो है, एक कार्ड हुकुम और सीढ़ी के भी होंगे। यानी हार्ट, डायमंड, स्पैड और क्लब, इन चारों के एक एक कार्ड ये होंगे। तो 13 4 जा 52। यानी अगर आप देखो हार्ट के जो 13 कार्ड हैं वो कौन से हैं भाई, देखो हार्ट के कार्ड है ना, वो 13 है। तो वो कौन से, यही 13 है। एक जैक का होगा, एक किंग का होगा, एक क्वीन की होगी, और 9 ये अंक वाले होंगे और इक्का होगा। ये 13 कार्ड किसके होंगे, हार्ट के। ऐसे ही 13 कार्ड फिर डायमंड के भी होंगे, ऐसे ही 13 कार्ड फिर स्पैड के भी होंगे, ऐसे ही 13 कार्ड फिर क्लब के भी। और इन सभी चारों को मिला दोगे तो 13 चौके 52 पत्ते हो गए। तो कई तरह से आप समझ सकते हो। आप कह सकते हो सर रेड कार्ड कितने होंगे, तो जी 26 होंगे, है ना। 26, 26 कैसे हुए, तो ये 13 कार्ड हैं, सबके दो दो होंगे, यानी रेड कार्ड जैक के भी दो होंगे, किंग के भी दो होंगे रेड, बाकी दो क्या होंगे, ब्लैक होंगे। ये सभी चार चार कार्ड हो गए, तो 13 चौके 52, और वो चार कौन, इन सब ये चारों, एक दो, और ये 13 13 है, तो ये 13 कौन से हैं, यही 13 टाइप के हैं। तो यहाँ पर कई क्वेश्चंस बनता है, जैसे आपको पूछा जाए कि ब्लैक कार्ड कितने हैं, 26, रेड कितने हैं, 26, पैड के कितने हैं, 13, क्लब के कितने हैं, 13, डायमंड के कितने हैं, 13, हार्ट के कितने हैं, 13, जैक के कितने कार्ड हैं, 4 कार्ड, किंग के कितने हैं, 4 कार्ड, क्वीन के कितने हैं, 4 हैं, डिजिट वाले कितने हैं, तो दुग्गी भी 4 होगी, तिग्गी भी 4 होगी। क्यों, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पैड का और एक क्लब का। एक का कितना होगा, 4 होगा। रेड कलर का एक का कितना होगा, 2 होगा। तो रेड का होगा और 2 ब्लैक का होगा, इक्का। क्योंकि जो रेड इक्का है, देखो एक तो हार्ट का, एक डायमंड, ये दोनों ही रेड हुए, डायमंड और हार्ट दोनों ही रेड हुआ, ठीक है ना। तो ये जो है हमने आपको बताया कि आउटकम, ये भी आउटकम्स ही है। आपके पास कार्ड 52 रखे हुए हैं, तो 52 में से ही तो आप कोई निकालोगे एक। आपको बोला गया 52 कार्ड्स है भाई, डायमंड का हमें कार्ड निकालना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा पूछा जाए, तो आप डायमंड का कार्ड निकालने का बताओगे कि डायमंड का कार्ड जो है कैसे निकालेंगे। डायमंड के कार्ड 13 है, तो समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कार्ड्स के बारे में बताया, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे और फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। देखो, अब इसके बाद थोड़ा सा इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट को बता। देखो, इम्पॉसिबल इवेंट का क्या मतलब हुआ, असंभव। देखो, कोई भी घटना अगर असंभव है, तो आउटकम्स क्या होंगे, नो आउटकम, कोई आउटकम्स नहीं होंगे, कोई आउटकम्स। अगर श्योर होंगे का मतलब हुआ पक्का, ये लिखा रहता है सर्टेन भी, सर्टेन इवेंट, ठीक है, या निश्चित घटना। एग्जाम्पल लें, जैसे देखो हमने सिक्का उछाला और हेड या टेल आई, दोनों में से क्या जाइए, श्योर आएगा आएगा। हमने डाई को रोल किया और हम कहें कि नंबर जो आएगा वो 7 से छोटा है, तो आएगा ही आएगा। हमने गया और 10th क्लास के बच्चों को आया, और सपोज अभी कोई एक बच्चे खड़े हो जाओ और वो क्लास 10th का होगा, जब 10th क्लास में गए हो तो 10th, तो वो श्योर इवेंट हो जाता है कि पक्का पक्का। ठीक है, तो जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है इसकी प्रोबेबिलिटी वो जीरो होती है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो। और जो, माफ करना, जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, और जो पक्का होगा, निश्चित होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, है ना, क्योंकि फिक्स है, वो तो होना ही होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो है और प्रोबेबिलिटी के बारे में देखते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा होता है इक्वल टू
फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल कम्स, अपॉन में लिखा रहता है टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम्स। देखो क्या इसका मीनिंग हुआ, आपको एक एग्जांपल से समझाते। मान लो बच्चों ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसका डायग्राम नहीं बढ़िया बन। तो बच्चों देखो एक बॉक्स है और इस बॉक्स में रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, बॉक्स में 8 जो है रेड कलर के बॉल हैं, रेड बॉल, ठीक है, इसके अंदर जो है बॉल रखा हुआ है, रेड कलर के 8 हैं, 5 जो है वो ब्लैक कलर, ठीक है। तो अब जो है एक इवेंट हम आपको बताएं कि रेड बॉल इससे निकालना है, इवेंट क्या बता रहा है कि रेड बॉल इससे निकालना है। तो रेड बॉल निकालना हमने कहा है, तो आपका फेवरेबल जो आउटकम्स हुआ वो रेड के लिए हुआ, और रेड इसमें कितना है 8 है, तो वो हमारा फेवरेबल हुआ, यानी क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया वही हमारा फेवरेबल है, यानी वही हमें निकालना है। तो 8 क्या होगा फेवरेबल, लेकिन टोटल पॉसिबल क्या निकल सकता है, इसमें से 13 बॉल्स हैं, 13 में से कोई सा भी निकल सकता है, तो वो हमारा जो हुआ टोटल पॉसिबल। तो यहीं पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, फेवरेबल जो 8 है और पॉसिबल जो 13, ठीक है। आप मान लो सिक्के को उछाल रहे हो, तो हेड टेल आना है, मैं बोलूँ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहोगे फेवरेबल हमारा हेड हो गया, हेड कितनी बार है सिक्के पर, एक बार है, और टोटल पॉसिबल हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, अपॉन में 2 हो गया। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट क्वेश्चन आस्क्ड दैट इज योर फेवर एंड फेवरेबल आउट, ठीक है। ये बात समझ में आपको आ गया होगा। एक हम आपको टोटल प्रोबेबिलिटी समझाते हैं अलग अलग इवेंट की। आप यहाँ पर देखो, जब एक सिक्के को उछाला जाएगा, व्हेन वन, ये चीज भी समझना जरूरी है, व्हेन वन कॉइन टॉस्ड, देखो एक सिक्के को जब उछाला जाएगा तो पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या आ सकता है, देखो कल आउटकम्स है वो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, एक को उछालोगे तो यही आ सकता है। तो अब प्रोबेबिलिटी बच्चों अगर हम हेड आने की निकालें तो क्या हो जाएगा, हेड हमारा फेवरेबल हो गया 1, और टेल ये टोटल कितना हो गया 2, यही प्रोबेबिलिटी हो गई। इसी तरह से मैं नेक्स्ट दूसरा इवेंट अगर निकालूं कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहोगे टेल भी तो एक ही बार है, और टोटल पॉसिबल क्या है, दो चीजें। तो यहाँ पर जब एक कॉइन को आपने उछाला तो दो इवेंट बन रहा है, एक बार हेड और टेल, यानी आउटकम में तो दो आ रहा है, दो इवेंट भी आपसे पूछा जा सकता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल आने की। तो यहाँ से ये जो दो इवेंट अलग बना तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी, तो टोटल जो आप अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो, देखो दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा आपको, दोनों को अगर हाफ हाफ को ऐड कर दो क्या मिलेगा 1, हाफ और हाफ को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, यानी प्रोबेबिलिटी जो अलग अलग एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं, यानी एक इवेंट के अंदर जो इवेंट और बन रहे हैं और उन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे और उसको ऐड कर दोगे तो टोटल फिर प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। यहाँ पर भी आप समझ सकते, देखो ये मैंने आपको बताया था कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तरह से इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहोगे 5/13, और आप जानते हो 8/13 प्लस कर दें 5/13, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 13/13 फिल होकर के 1। तो आपने देखा टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स, यानी इवेंट के अंदर भी जो इवेंट होगा अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल करके अगर उन सबको हम ऐड कर देंगे तो वापिस जो है क्या हो जाएगा, वापिस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
डिराइव होता है या निकल के आता है, जो एग्जाम में पूछते हैं, हमेशा पूछा जाता है, राइट। तो क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इवेंट की बच्चों। किसी इवेंट की अगर दी हुई है ना, इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी अगर दी हुई है और मान लो वो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1, तो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की क्या होगी, यानी यही इवेंट अगर नहीं हो, इसकी क्या संभावना होगी? तो इसकी संभावना होगी 1 में से ये होने की प्रोबेबिलिटी माइनस हो जाएगी। यानी आप सिंपल कह सकते हो होने की अगर प्रोबेबिलिटी है 0.1, नहीं होने का 1 में से इसको माइनस करके बता सकते हो 0.9। जैसे अगर परसेंटेज में बात करो तो होने का अगर है 10%, नहीं होने का क्या होगा 90%। 100 में से माइनस कर रहे हो तो आपको पता है 100% इक्वल टू ही तो 1 बना हुआ है, तो यानी 1 में से उसको माइनस कर दोगे। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। मैं अगले पेज पर इस चीज को दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं हेड टेल वाला ही इवेंट ले लूं तो इसमें अगर मैं पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हुई। अब मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, नॉट गेटिंग हेड, यानी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपको पता है नहीं आने का 1 में से माइनस कर दो हाफ, तो देखो हाफ, और आने का और नहीं आने का हाफ हाफ आया ना, दोनों दोनों को ऐड कर दो, तो देखो वापस क्या मिल रहा हुआ। यानी आप क्या समझें कि प्रोबेबिलिटी इवेंट की और होने की और इवेंट की नहीं होने की, नहीं होने के लिए बार भी लगाया जाता है, और कई बार जो है नॉट भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सही है, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, नॉट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ की नॉट हैपनिंग क्या होगी 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अगर आप बढ़िया से फॉर्मूला को लिखना चाहते हो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। वो फॉर्मूला क्या, प्रोबेबिलिटी नॉट का 1 माइनस यानी होने का, ये फॉर्मूला आप नोट करके रखें, होता है। और इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक नंबर का हमेशा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दो ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को शेयर आप जरूर करिएगा ताकि और दोस्तों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और हमसे पढ़ करके लाभ मिल सके, फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, हमारे चैनल पर सारे कंटेंट फ्री रहेंगे। हम जल्दी ही अपना ऐप भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मिलते हैं चैप्टर के एक्सरसाइज के वीडियो। ठीक है।